सर्वेभ्यो नमो नमः। सबको नमस्कार। आज मैं राष्ट्रहित में कुछ बोलना चाहता हूँ। अमेरिका के साथ टैरिफ वार को लेकर चल रहे तनाव के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से स्वदेशी अपनाने के आह्वान को लेकर के मैं ये चाहता हूँ कि अब भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। हम अब किसी की धमकी में आने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री की स्वदेशी अपनाने की अपील ऐतिहासिक है। उनका यह संदेश प्रत्येक भारतवासी तक पहुंच चुका है। राष्ट्रहित में सभी, चाहे शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खरीदार हों, चाहे किसान हों, चाहे वह वैज्ञानिक हों, चाहे वह पुलिस में हो, चाहे वह सेना में हो, चाहे वह गरीब तबका हो, चाहे वह धनी वर्ग हो, सभी लोग राष्ट्रहित में चिंतन करते हुए स्वदेशी को अपनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने के क्रम में निश्चित रूप से यह एक उत्तम कदम होगा। आप देखिए, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 25%। अधिक हमें यदि धन देना पड़ेगा तो हम सब पर उसका प्रभाव आएगा। हमारा भारत देश जहाँ विकासशील होकर के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला है, वहाँ कम से कम हम 25 साल पीछे चले जाएंगे। हमें 25 साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भारतवासियों, मेरे भारत के भविष्य के कर्णधारों, छात्रों एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, आप सबसे यही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग स्वदेशी अपनाएं। कभी चाइना की चीज़ों को लेकर के हम उनका उपयोग करते हैं, तो कभी अमेरिका की वस्तुओं को लेकर के। लेकिन भारत में जो वस्तुएं बन रही हैं इस समय, जिनका निर्माण हो रहा है, वो अत्यंत ही लाभकारी हैं, अत्यंत ही उपयोगी हैं। और वह जो बन रहा है भारत में, वो भारतवासियों के शरीर, स्वास्थ्य और मानस पटल को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला, उसे उत्तम बनाने वाला ही होगा। क्योंकि भारतीय भोजन भारतीयों के लिए है और आप विदेश का भोजन करेंगे, चाइनीज भोजन चाइना वालों के लिए है। इसी तरह से जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वो अपने लोगों के लिए हैं। हम लोग खा लेते हैं, चाइनीज भोजन कर लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, लेकिन हमें उससे भी बचना चाहिए और पूर्ण रूप से हमें स्वदेशी होना ही चाहिए। तभी हम स्वस्थ भी रहेंगे और अपने देश को पूर्ण विकसित बना पाएंगे। इन्हीं अवधारणाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आशा करूंगा कि आप लोग राष्ट्रहित में स्वदेशी अपनाएंगे। नमो नमः।